आइए अब देखते हैं कि और कैपिटलाइजेशन के क्या रूल्स होते हैं. लेट्स सी व्हाट आर some more rules about capitalization when we are writing English text. हर सेंटेंस के पहले शब्द का पहला अक्षर कैपिटल होता है. एग्जाम्पल के तौर पर Why are we born is the question. इसमें सेंटेंस में पहला शब्द है why और y का पहला अक्षर है w, इसलिए w कैपिटल है. तो हर नया सेंटेंस जो होता है वह एक कैपिटल लेटर से शुरू होता है. एक और एग्जांपल देखते हैं. Those who serve others have inner peace, said गुरु रामदास. यहाँ इस सेंटेंस का शब्द वाक्य का पहला अक्षर है दोज और उस पहले शब्द का पहला अक्षर है टी, तो यह टी कैपिटल होगा. द फर्स्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड ऑफ अ न्यू सेंटेंस इज कैपिटलाइज्ड. फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ सेंटेंस व्हाई आर वी बोर्न इज द क्वेश्चन. व्हाई इज द फर्स्ट वर्ड ऑफ दिस सेंटेंस and W is the first alphabet of this word, so W is capitalized. Another example, those who serve others have inner peace, said Guru Ramdas. Here the first word of the sentence is those and the first alphabet is of the word those is T, so T is capitalized. So each new sentence always begins with a capital letter. इसके बाद देखें कि लिखने में हम हफ्ते के हर दिन को पहला अक्षर कैपिटल लिखते हैं. ये अंग्रेजी के दिन है मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे. तो इसमें पहला अक्षर हर दिन का कैपिटल है. मंडे का एम, ट्यूसडे का टी, वेंसडे का डब्ल्यू, थर्सडे का टी, फ्राइडे का एफ, सैटरडे का एस और संडे का एस. पर जब हम डे शब्द को कॉमन शब्द के तौर पे काम में लेते हैं, जैसे कि इट्स अ ब्राइट डे टुडे, तो यहाँ कोई कैपिटल नहीं है. सी द डेज ऑफ द वीक आर कैपिटलाइज्ड. द फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ द नेम ऑफ द डे ऑफ द वीक इज कैपिटलाइज्ड. लाइक हियर सेज मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. So all these, the first alphabet is capitalized. You can learn more about days of the week in another of our presentations. आप हफ्ते के दिनों के बारे में हमारा एक और दूसरा प्रेजेंटेशन है, वह भी देख सकते हैं. पर यहाँ हम सिर्फ कैपिटल लेटर की बात करें कि कब हम कैपिटल लेटर का प्रयोग करते हैं. साल के जो महीने होते हैं उनके नाम भी हम कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं, जैसे कि जनवरी का जे, फरवरी का एफ, मार्च का एम, अप्रैल का ए, मई का एम, जून का जे, जुलाई का जे, अगस्त का ए, सितंबर का एस, अक्टूबर का ओ, नवंबर का एन और दिसंबर का डी कैपिटल होते हैं. पर अगर हम मंथ शब्द को एक कॉमन शब्द के तौर पे काम में लें तो वह कैपिटल नहीं होगा. जैसा कि एक सेंटेंस है विच इज द शॉर्टेस्ट मंथ ऑफ द ईयर, तो यहाँ मंथ शब्द कैपिटल नहीं है. दूसरा सेंटेंस है 7 months in a year have 31 days, कि साल के 7 महीने ऐसे होते हैं जिनमें 31 दिन होते हैं. तो यहाँ मंथ एक कॉमन शब्द के तौर पे काम पे लिया गया है, तो यहाँ कोई कैपिटल एम मंथ में नहीं है. नेम्स ऑफ द मंथ्स ऑफ द ईयर स्टार्ट विथ अ कैपिटल लेटर. फॉर एग्जाम्पल जे इन जनवरी, एफ इन फरवरी, एम इन मार्च, ए इन अप्रैल, एम इन मई, जे इन जून, जे इन जुलाई, ए इन अगस्त, एस इज इन सितंबर, ओ इन अक्टूबर, N in November and D in December. They are all capital. However, when you use the word month as a common term, then
that is not capitalized. So when we say which is the shortest month of the year, the month is not capitalized. Or when we say 7 months in a year have 31 days, then again the month is not capitalized. You can learn more about months in our another presentation about days and months, where we explain more. But here we are only talking about when to capitalize. आप महीनों के बारे में हमारा एक और प्रोग्राम है, उसको अवश्य देखें, जिसमें हमने हफ्ते के दिनों और महीनों के बारे में बात की है. जो प्रॉपर नाउन होता है उसका पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लिखा जाता है. मैं आपको यहाँ बताऊं कि प्रॉपर नाउन क्या होता है. कि देखिए, हमने देखा कि नाउन किसी भी प्लेस, पर्सन या थिंग के नाम को, प्लेस, पर्सन या थिंग को नाउन कहते हैं. और अगर उस प्लेस, पर्सन और थिंग का नाम है तो वह प्रॉपर नाउन होता है. जैसे कि बिल्डिंग एक कॉमन नाउन है, पर ताजमहल एक प्रॉपर नाउन है क्योंकि वो एक खास बिल्डिंग की बात करता है. तो जो भी प्रॉपर नाउन होते हैं जिससे कि हम किसी चीज को एसोसिएट कर सकते हैं, वे कैपिटल में लिखे जाते हैं. तो देखिए एक एग्जांपल, आई टोल्ड सुरेश एंड जिल टू मीट मी इन मुंबई. तो सुरेश एक प्रॉपर नाउन है, जिल एक प्रॉपर नाउन है, मुंबई एक प्रॉपर नाउन है. तो ये तीनों कैपिटल से शुरू होते हैं. अगर हम इसकी जगह कहते हैं आई टोल्ड हिम एंड हर टू मीट मी इन द सिटी, तो कोई प्रॉपर नाउन नहीं होता, क्योंकि किसी का भी नाम वहां नहीं था. अनदर एग्जाम्पल, ताज महल इन आगरा वॉज मेड बिफोर रेड फोर्ट इन दिल्ली. यहाँ ताजमहल, आगरा, रेड फोर्ट और दिल्ली सब प्रॉपर नाउन है और इन सबको हम कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं. फर्स्ट लेटर ऑफ ऑल प्रॉपर नाउन्स स्टार्ट्स विथ अ कैपिटल. नाउ व्हाट आर प्रॉपर नाउन्स? फर्स्ट, what is a noun? A noun is a name of a person, place or thing, and there's something more definition, but these are the important things for now. So the noun describes a place, person or thing that is a common noun. But if it has a name, then it is called a proper noun. So if that place, person or thing has a name, it becomes a proper noun. Give you an example here. I told Suresh and Jill to meet me in Mumbai. Here Suresh is name of somebody, Jill is name of somebody, and Mumbai is name of a city. So they all start with a capital letter. S in Suresh is capital, J in Jill is capital, M in Mumbai is capital. If this sentence was I told him and her to meet me in the city, then there is no proper noun. Him is not a proper noun, her is not a proper noun, and city is not a proper noun. Another example, Taj Mahal in Agra was made before Red Fort in Delhi. So Taj Mahal is a proper noun, so also Agra, Red Fort and Delhi, and all of them have a capital letter to start those names. There are many more proper nouns, and all of them start with a capital. So if it's a name of a home like Antilla, then it starts with a capital. If it's a name of a famous house or home like Sabarmati Ashram, where Mahatma Gandhi lived, then the first alphabets are again capitalized. If it's a name of a project, specific project, then like Feed the Hungry is a project, so the first alphabets are capitalized. If it's a name of a movie, it's a proper noun. There is a movie called The Pacific Ring, so the first alphabets are capitalized. If it's a drama, name of a drama, if it's a common drama without name, it is not a proper noun. But if it is a drama with name, like there's a drama called The Godfather, so T in the and G in Godfather is capitalized. If it's a name of a holy shrine like
Mahabodhi, where Lord Buddha achieved nirvana, so that is Mahabodhi, M is capitalized. देखिए प्रॉपर नाउन के बहुत एग्जाम्पल होते हैं। तो जैसे कोई घर का नाम है एंटिला, एक घर का नाम है तो एंटिला का एक कैपिटल होगा। अगर कोई फेमस जगह है जैसे कि साबरमती आश्रम जहाँ महात्मा गांधी रहते थे, तो उसके साबरमती और आश्रम के पहले अक्षर कैपिटल हैं। कोई फेमस प्रोजेक्ट है जैसे फीड द हंग्री, तो इसके पहले अक्षर सब शब्दों के कैपिटल हैं। कोई मूवी है, मूवी का नाम है जैसे कि द पैसिफिक रिंग मूवी का नाम है, तो इसमें आप देखिए ये सब कैपिटल हैं। कोई फेमस ड्रामा है जैसे कि एक ड्रामा था द गॉडफादर, तो इसमें टी का द का टी और गॉडफादर का जी कैपिटल है। कोई होली श्राइन हो, पवित्र जगह हो जैसे कि महाबोधि जहाँ की भगवान बुद्ध से रिलेटेड है, तो उसका महाबोधि का एम कैपिटल है। और प्रॉपर नाउन के क्या वो होते हैं, कोई सड़क का नाम हो जैसे कि मरीन ड्राइव, कोई शहर का नाम हो जैसे कि मद्रास या पेरिस, कोई स्टेट का नाम हो जैसे कि कश्मीर या कैलिफोर्निया, कोई कंट्री का नाम हो जैसे कि भूटान या आइसलैंड या कोई भी और कंट्री, कोई हिस्टोरिक बिल्डिंग हो जैसे कि रेड फोर्ट या लाल किला, तो ये सब इनके भी पहले अक्षर कैपिटल होते हैं। Some more examples of proper noun that are capital is name of a street like Marine Drive, M and D are capital. Name of any city, there are thousands of cities. Two are examples are Madras and Paris, where M in Madras and P in Paris is capital. Then the names of states, like there are two states, Kashmir in India and California in America. So the first alphabet of the name of the state, because it's a proper noun, they are capitalized. Name of countries, there's a country called Bhutan, there's another country called Iceland, so the first alphabet is capitalized. Or if it's a historic building like Red Fort, then the first alphabets are again capitalized. After that, उसके बाद हम ये देखते हैं कि कोई भी महायुद्ध हुए हो, कोई लड़ाइयाँ हुई हो बड़ी देशों के बीच में, या संधियाँ हुई हो देशों के बीच में, तो वे भी कैपिटल, उनका पहला अक्षर कैपिटल लेटर होता है। जैसे कि हिस्टोरिक ट्रीटी संधि थी कॉमनवेल्थ ट्रीटी, तो उसमें कॉमनवेल्थ का सी और ट्रीटी का टी कैपिटल है। फेमस वॉर्स, लड़ाइयाँ, जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो थी उसके फर्स्ट का एफ, वर्ल्ड का डब्ल्यू और वॉर का डब्ल्यू कैपिटल है। जो समुद्र हैं बड़े बड़े, उनके नाम कैपिटल होते हैं, जैसे कि पैसिफिक ओशन, अरेबिक सी, तो इनमें पहले अक्षर कैपिटल है। किसी इंसान का डेजिग्नेशन अगर उसके बाद उसका नाम है तो वह कैपिटल होता है। जैसे प्रेसिडेंट वॉशिंगटन अमेरिका के फर्स्ट प्रेसिडेंट, पहले प्रेसिडेंट थे, तो उनका जो है हर शब्द का पहला अक्षर कैपिटल है। जब हम भगवान को या गॉड या लॉर्ड दोनों में से कुछ भी बोलें, अगर लॉर्ड बोलें तो लॉर्ड का एल कैपिटल होता है। अगर यही शब्द लॉर्ड कॉमन तरीके से काम पे लिया जाए तो वह कैपिटल नहीं होगा। ऑनर्स जो दिए जाते हैं जैसे कि लॉर्ड, सर वगैरह, वे भी कैपिटल होते हैं। So the first letters of wars and treaties are capitalized. For example, name of historic treaties are capitalized. There's a treaty called Commonwealth Treaty. So the first alphabet in each word is capitalized. Famous wars like First World War. So F, W and W in these three words is capitalized. Then if there is any other war like the Spanish War, then there are so many wars, Second World War, so all those will be capitalized, the first alphabet. Name of oceans like Pacific Ocean, Arabic Sea, the first alphabet again is capitalized. Designation of a person with name like President Washington,
who was the first president of America. So president in P is capitalized. When we refer to God as Lord, then L in Lord is capitalized, and honors bestowed on people, honors like Lord so and so or Sir, then they are also capitalized. इसके अलावा और क्या कैपिटलाइज होता है? जो प्रॉपर नाउन होते हैं, जो लैंग्वेजेस होती हैं उनके नाम, जैसे कि इंग्लिश का ई, हिंदी का एच, संस्कृत का एस, अरबिक का ए, चाइनीज़ का सी, जापानीज़ का जे, ये सब कैपिटल होंगे. जो पुराने सिविलाइजेशन हैं, स्पेसिफिक सिविलाइजेशन जिनके नाम हैं, तो उनके भी नाम कैपिटल होते हैं. जैसे हड़प्पा में एच कैपिटल है, माया सिविलाइजेशन था बहुत बड़ा, उसमें एम कैपिटल है. पर्शियन सिविलाइजेशन था ईरान में, उसका पी कैपिटल है. और इजिप्शियन सिविलाइजेशन था इजिप्ट में, उसका ई कैपिटल है. डेजिग्नेशन जैसे कि सेंट या प्रॉफिट, अगर उसके बाद उनका नाम लिखा हो तो ये शब्द जो है एस और पी, सेंट और प्रॉफिट में, ये भी कैपिटल होता है. So, first letters of proper nouns like names of languages are capitalized, like E in English, H in Hindi, S in Sanskrit, A in Arabic, C in Chinese and J in Japanese. Also the named civilizations, the names are capitalized, like Harappa, H is capital. Maya civilization was in South America and M is capital in Maya. Persian civilization was in Iran and so P in Persian is capitalized, and Egyptian civilization was in Egypt and E in Egyptian is capitalized. Also note that even though these are not proper nouns, but the words saint and prophet are capitalized when they are followed by a name, when they talk about specific saints or prophets. We have seen this before. हमने सेंट और प्रॉफिट्स के बारे में पहले देखा है. इसके अलावा कंपनियों के नाम और ट्रेडमार्क जो हैं वे भी कैपिटल होते हैं. उनका हर शब्द का पहला अक्षर कैपिटल होता है. पर कुछ कंपनियों ने अपने नाम ऐसे रजिस्टर किए हैं, ट्रेडमार्क किए हैं कि जिनमें पहला अक्षर कैपिटल नहीं है, उनको हम बिना कैपिटल ही छोड़ देते हैं. ऐसी 3 कंपनियां फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हैं आईपैड, आईफोन और ईबे, जिन्होंने अपनी कंपनी का नाम इस तरह से रजिस्टर किया जैसा लिखा है. तो हम इस ईबे का ई कैपिटल नहीं करेंगे, आईफोन का आई कैपिटल नहीं करेंगे, आईपैड का आई कैपिटल नहीं करेंगे. पर मामूली तौर पर जैसे ये कंपनियां हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, तो इसमें एच और ए कैपिटल है. मित्तल स्टील, तो इसमें एम और एस कैपिटल है. जनरल मोटर्स, इसमें जी और एम कैपिटल है. पिज़्ज़ा हट, इसमें पी और एच कैपिटल है. ये कंपनी है ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन, जो ग्लैक्सो दवा बनाने की कंपनी है. उसने अपना नाम इस तरह से रजिस्टर किया है जिसमें बीच बीच में कैपिटल है. ग्लैक्सो, उसके बाद एस कैपिटल है, उसके बाद के कैपिटल है और यूएसए कैपिटल है. तो ये क्योंकि रजिस्टर्ड नाम है तो हम इसको ऐसा का ऐसा लिखेंगे, इसमें हम चेंजेस नहीं करेंगे. तो कंपनियों के नाम और ट्रेडमार्क जैसे होते हैं वैसे ही लिखे जाते हैं, और अगर नहीं है तो हम लिखित में कंपनियों के नाम कैपिटल लिखते हैं. See, the name of companies and trademarks are capitalized unless the company is registered with small alphabets. These are the companies and names that are capitalized. For example, Hindustan Aeronautics, H and A are capitalized. Mittal Steel, M and S are capitalized. General Motors, G and M are capitalized. Pizza Hut, P and H is capitalized. Sometimes companies register their names in unusual ways, like this company, GlaxoSmithKline USA. This company became one by merging these two companies.
So they kept both the capitals and registered the name like this. So we don't change it, we just let it be like this. Just as some companies registered with the small initial alphabet like iPad, iPhone, eBay, so we don't capitalize E in eBay or I in iPhone or I in iPad. So the name of companies and trademarks are capitalized unless they are registered with a small alphabet. देखिए, जो नाउन होते हैं उनके ऊपर बेस्ड एडजेक्टिव होते हैं. जैसे कि अमेरिका नाउन है, अमेरिकन एडजेक्टिव है. इसी तरह और एग्जांपल है, इंडिया से इंडियन बना, रोम से रोमन बना, रशिया से रशियन बना, चाइना से चाइनीज़ बना, जापान से जापानीज़ बना, आर्मीनिया से आर्मीनियन बना और जर्मनी से जर्मन बना. और इस तरह के सैकड़ों और एग्जाम्पल हैं. तो न केवल हम इन नाउन को कैपिटलाइज करते हैं, हम ये जो नाउन एडजेक्टिव हैं जो कि नाउन से एडजेक्टिव बने उनको भी कैपिटलाइज करते हैं, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है. The adjectives that are based on nouns are also capitalized as shown here. America is a noun and American is an adjective which is derived from this noun. Other examples are India and Indian, Rome and Roman, Russia and Russian, China and Chinese, Japan and Japanese, Armenia and Armenian, Germany and German, and there are hundreds of examples like this. Not only the noun is capitalized, but also the adjective that is derived from that noun is capitalized as shown here. Indian, Russian, Japanese, German, all these are capitalized. So also American, Roman, Chinese and Armenian. So adjectives derived from nouns are also capitalized. Here are some examples. From America, the adjective came as American. So Washington is a true American hero. Washington was the first president of America. So here in American, A is capitalized. From Rome, we derive the adjective Roman. When in Rome, do as the Romans do. Here Romans, R is capital. Another example, from Russia we got the word Russian. Russian czars had Fabergé eggs that are worth millions today. So here R in Russian is capitalized. Fabergé eggs are painted eggs which are worth millions of dollars today. Tsars, this is called tsars. They were like the rulers in Russia few like 100 years ago. So remember this spelling, this is an unusual spelling. देखिए, जो एग्जाम्पल है यहाँ कि जो नाउन से एडजेक्टिव बने उनको हम कैसे कैपिटलाइज करते हैं. अमेरिका से अमेरिकन बना, तो वॉशिंगटन इज अ ट्रू अमेरिकन हीरो. वॉशिंगटन एक सच्चा अमेरिकी हीरो है. वॉशिंगटन जो था अमेरिका का पहला प्रेसिडेंट था, तो ये अमेरिकन का एक कैपिटल है. रोम शब्द नाउन है, उससे बना एडजेक्टिव रोमन. तो ये सेंटेंस है, व्हेन इन रोम डू एज द रोमन्स डू, कि जब आप रोम में हो तो वैसा ही बिहेव करें, वैसा ही करें जैसा कि रोमन करते हैं. तो रोमन शब्द का आर कैपिटल है. तीसरा एग्जाम्पल है, रशिया से रशियन बना, तो रशियन जार्स हैड फेबरजे एग्स दैट आर वर्थ मिलियंस टुडे. तो यहाँ रशियन का आर कैपिटल है. जार्स रशिया के रूलर्स, किंग, राजा होते थे एक ज़माने में, राजा के जैसे, और बहुत शक्तिशाली होते थे. उनके पास पेंट किए हुए एग थे, फेबरजे एग कहते हैं उन्हें, अंडे के शेप के थे, पेंटेड वो थे. वो अभी एंटीक हैं और लाखों डॉलर उनकी वैल्यू है. तो ये फेबरजे एग बहुत फेमस है और यह जार है. यह स्पेलिंग आप याद रखें. तो जो नाउन के ऊपर बेस्ड एडजेक्टिव हैं वे भी कैपिटल किए जाते हैं.
इसके अलावा जब हम कोई चीज़ ब्रैकेट में लिखें सेंटेंस के बीच में, तो अगर वो जो लिखा हुआ है सेंटेंस वो कंप्लीट सेंटेंस है तो हम उसका पहला अक्षर कैपिटल लिखते हैं, पर अगर वह कंप्लीट सेंटेंस नहीं है तो उसको हम कैपिटल नहीं लिखते। एग्जाम्पल के तौर पर ही बीम्ड विथ जॉय ब्रैकेट शुरू, he had never seen me before ब्रैकेट बंद when I met him the first time। यहाँ देखिए he had never seen me before एक कंप्लीट सेंटेंस है, तो इसलिए ये एक कैपिटल लेटर से शुरू होता है ब्रैकेट के अंदर। दूसरा एग्जांपल देखिए, he acted as if he has never seen me before strangely to me। ये जो सेंटेंस है as if he has never seen me before या as he had never seen me before एक इनकम्प्लीट सेंटेंस है, तो इसको हम छोटे उससे शुरू करते हैं, छोटे अल्फाबेट से शुरू करते हैं। तीसरा एग्जांपल है prolonged fever could be because of many infections। अब उसके इन्फेक्शन शब्द से पहले ब्रैकेट में लिखा है मलेरिया, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, तो ये प्रॉपर नाउन है तो इनको हम कैपिटल करते हैं। तो अगर ब्रैकेट के अंदर का सेंटेंस प्रॉपर नाउन से शुरू होता है तो वह कैपिटल किया जाता है, कंप्लीट सेंटेंस होता है तो वह कैपिटल किया जाता है, पर अगर इनकम्प्लीट सेंटेंस है और प्रॉपर नाउन से शुरू नहीं हुआ है तो उसको कैपिटल नहीं करते, जैसा कि यहां देखा। द फर्स्ट अल्फाबेट इनसाइड अ ब्रैकेट, इफ इट्स अ कंप्लीट सेंटेंस इट इज कैपिटलाइज्ड। फॉर एग्जाम्पल, he beamed with joy bracket he had never seen me before bracket closed when I met him the first time। so he had never seen me before is a complete sentence, so we start it with a capital letter H in he। another example, he acted as if he had never seen me before strangely to me। यहाँ as if he had never seen me before एक इनकम्प्लीट सेंटेंस है, इसलिए इसको हम ए को कैपिटल नहीं करते, यहां हेड होगा। थर्ड एग्जांपल, prolonged fever could be because of many infections and before infections we have written in bracket malaria, typhoid, tuberculosis। here malaria, typhoid and tuberculosis are proper nouns, so we start with a capital letter। so inside the bracket, if it is a complete sentence it starts with a capital letter, if it starts with a proper noun then it starts with a capital letter, otherwise it starts with a small letter like this one। अगर पेरेंथेसिस के अंदर कुछ लिखा है, इनको पेरेंथेसिस कहते हैं, ये जो दो कॉमा उल्टे लटक रहे हैं इनको पेरेंथेसिस कहते हैं। अगर कोई आदमी ने जो शब्द बोला हम उसको वैसे की वैसे लिखना चाहें बिना बदले तो उसको हम पेरेंथेसिस में लिखते हैं, और अगर कुछ चीज पेरेंथेसिस में लिखी गई है तो उसका पहला अक्षर जो है वह कैपिटल होता है। जैसे कि ही सेड लेट्स गो, तो लेट्स गो का एल कैपिटल है। दूसरा एग्जांपल देखें, कैनेडी सेड, कैनेडी जो था जॉन एफ कैनेडी था, अमेरिका का प्रेसिडेंट था 1960 के आसपास। तो कैनेडी सेड थिंक नॉट what your country can do for you but think what you can do for your country। कि ये मत सोचो कि देश तुम्हारे लिए क्या कर सकता है, ये सोचो कि देश के लिए तुम क्या कर सकते हो। तो ये उसके शब्द हैं जो हमने ऐसे कैसे रखे, तो उसको इन्वर्टेड कॉमा में रखा तो हमने कैपिटल लेटर का प्रयोग किया पहले अक्षर के लिए। इन parenthesis we use the own words that are spoken by somebody। these commas, two inverted commas are called parentheses। so when we put anything a direct what the person said as it is, then the first alphabet is capitalized। for example, he said let us go, and here L is capital। another example is Kennedy said, Kennedy was John F. Kennedy, who was president of America in 1960s, very famous president। so Kennedy said, think not what your country can do for you but think what you can do for your country। now this is his
statement as he said it. So we put it in inverted commas like this, and the first alphabet is capitalized. There is a separate presentation we have about parenthesis and all other full stop, comma, semicolon वगैरह etc. So you can watch that. हमारा एक parenthesis पर semicolon, comma वगैरह पर एक presentation है जिसको आप अवश्य देखें. अब देखते हैं कि एक्सेप्शन क्या होते हैं. इतने हमने अभी कानून देखे कैपिटलाइज करने के, उसके एक्सेप्शन क्या होते हैं, और एक्सेप्शन बहुत थोड़े से हैं. नाउ लेट्स सी व्हाट आर द एक्सेप्शंस टू दीज रूल्स दैट वी हैव लर्नड, एंड देयर आर वेरी फ्यू एक्सेप्शंस. पहला एक्सेप्शन यह है कि अगर कोई चीज एब्रीविएशन है तो उसमें सब अल्फाबेट कैपिटलाइज होते हैं. अभी तक हमने देखा कि शब्द का पहला अक्षर सिर्फ कैपिटलाइज होता है. सारे एग्जाम्पल हमने देखे, उसमें शब्द का सिर्फ पहला अक्षर कैपिटलाइज हो रहा था, हर शब्द का सिर्फ पहला अक्षर. पर अगर एब्रीविएशन है तो पूरी एब्रीविएशन कैपिटलाइज होती है. जैसे कि BC, जिसका मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, वे दोनों B और C कैपिटल हैं. जैसे एक एब्रीविएशन है BBC, जो कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का नाम है, तो इसमें ये सब कैपिटल है. जैसे एक एब्रीविएशन है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो इसमें ये तीनों चीजें WH और O कैपिटल है. ये एक एब्रीविएशन है जिसमें 6 अक्षर है, UNICEF, इसको बोलते हैं यूनिसेफ, और इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड. पर देखिए इसमें 6 अल्फाबेट कैपिटल है, तो कोई लिमिट नहीं होती कितने अल्फाबेट कैपिटल किए जाएं. अगर एब्रीविएशन है तो सब अक्षर कैपिटल होते हैं. When we are writing an abbreviation, all the alphabets are capitalized. For example, if we write BC to indicate before Christ, then both B and C are capitalized. When we write BBC separated by full stops, indicating British Broadcasting Corporation, all the 3 alphabets are capitalized. Another example is abbreviation WHO, World Health Organization. All the 3 alphabet W and H and O are capitalized. There is no limit to how many alphabets you can capitalize, as is seen by this example. This is UNICEF, it is called UNICEF, and UNICEF is United Nations International Children's Emergency Fund. It's a very good agency which helps children a lot, and all the 6 alphabets are capitalized, so there is no limit on how many alphabets you can capitalize. If it's an abbreviation, all the alphabets are capitalized. Examples of abbreviations: Lord Christ was born about 2000 years ago. Time before that is called BC or before Christ. So BC is an abbreviation, so it's capitalized. Another example, UNICEF, United Nations International Children's Emergency Fund, is a part of the UN, that is United Nations. So again, UNICEF and UN, everything is capitalized. Another example, WHO, a branch of UN, is located in the USA. यहाँ USA here जो है is indicates United States of America, so US is an abbreviation and it is capitalized just as WHO and UN, which are also abbreviations. ये एग्जाम्पल हैं, देखिए कैपिटलाइजेशन के जब एब्रीविएशन यूज करते हैं. लॉर्ड क्राइस्ट वॉज बॉर्न अबाउट 2000 years ago. टाइम बिफोर दैट इज कॉल्ड BC और बिफोर क्राइस्ट. तो लॉर्ड क्राइस्ट जो थे, ईसा मसीह जो थे, वो आज से 2000 साल पहले पैदा हुए थे, और उससे पहले का समय BC कहलाता है या कि बिफोर क्राइस्ट कहलाता है. या BC एब्रीविएशन है तो ये कैपिटल है. दूसरा एग्जाम्पल, UNICEF, also called UNICEF, United Nations International Children's Emergency Fund, is a part of the UN. कि UNICEF जो है यूनाइटेड नेशन जो है उसका भाग है,
तो इसमें जो एब्रीविएशन है यूनिसेफ और यूनाइटेड नेशन दोनों कैपिटलाइज्ड है। तीसरा एग्जांपल देखें, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को एब्रीविएशन है WHO, अ ब्रांच ऑफ UN एब्रीविएशन है यूनाइटेड नेशन की, इज लोकेटेड इन द यूएसए एब्रीविएशन है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, कि WHO जो कि यूनाइटेड नेशन की ब्रांच है वह अमेरिका में है। तो इसको देखने से आप देखते हैं कि जितने भी एब्रीविएशन है उसमें सब अक्षर कैपिटलाइज होते हैं। एक और एक्सेप्शन यह है कि कभी कभी ऑथर जो हैं, लेखक जो हैं, वे अपनी पूरी डीवीडी का टाइटल या किताब का टाइटल कैपिटल कर देते हैं। जैसे कि यहाँ दो एग्जांपल हैं, 25 मिथ्स अबाउट डायबिटीज़ बस्टेड, कि डायबिटीज़ के बारे में 25 भ्रांतियाँ उनके खुलासा जैसे एक टाइटल है। हमारी ही डीवीडी है, तो इसमें टाइटल पूरा कैपिटल है और ये कंप्लीटली ओके है। तो ये डीवीडी का टाइटल है जिसमें हर अक्षर कैपिटल है, तो कुछ ऑथर ऐसा करते हैं और वह बिल्कुल सही है। एक किताब है जैसे उसका टाइटल है डैड्स प्रेग्नेंट 2, इसमें सब अल्फ़ाबेट कैपिटल है एंड दैट इज़ ओके। तो ये एक्सेप्शन हुए कि जो हमने इतने सारे रूल्स पढ़े तो उसके ये एक्सेप्शंस हुए। हमने इस प्रेजेंटेशन में क्या सीखा कैपिटल लेटर्स के बारे में, कि सेंटेंस की बिगिनिंग जो है वो कैपिटल लेटर से होती है। नए सेंटेंस की बिगिनिंग हमेशा कैपिटल लेटर से होती है। हमने सीखा कि आई और गॉड का जो है आई और जी, गॉड का जी कैपिटल होता है। हमने देखा कि सब प्रॉपर नाउन और प्रॉपर नाउन के ऊपर बेस्ड एडजेक्टिव जो है वे कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं। हमने देखा कि सेलेस्टियल बॉडी जैसे प्लैनेट्स वगैरह हैं, वे होली टेक्स्ट जो पवित्र किताबें हैं, वे ओल्ड सिविलाइजेशन जो पुरातत्व जो संस्कृतियां हैं, वे सब कैपिटल लेटर से शुरू होती हैं। हमने देखा कि न्यूज़पेपर, मैगजीन और मूवी के टाइटल जो हैं वे कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं। हमने देखा कि नदियां, पहाड़, झीलें और गहराइयाँ जो हैं, वैलीज, वे जो है वादियाँ, वे सब कैपिटल लेटर से शुरू होती हैं। गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स, गवर्नमेंट की पोजीशंस, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हमने देखा कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं। कंपनियों के नाम, उनके ट्रेडमार्क और उनके जो डेजिग्नेशन है लोगों के, वे कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं। ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ पहला अक्षर जो है वह कैपिटल लेटर होता है। पेरेंथेसिस के अंदर लिखा हुआ पहला अक्षर कैपिटल लेटर होता है। पर हमेशा याद रखें कि इन सब में हमने एक्सेप्शन देखे कि कहाँ ऐसा नहीं होता, वे आप जरूर याद रखें। हमारे कई और प्रेजेंटेशन हैं जिसमें आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, तो उन्हें अवश्य देखिए, सब फ्री हैं। What we learnt about capital letters is that beginning of a new sentence, the first alphabet of the first word in a new sentence is always capital. Then we saw that the word I and alphabet G in God and L in Lord is capital. Then we saw that all proper nouns and proper noun based adjectives are written in capital letters, the first alphabet of all of them. We saw the names of celestial bodies, planets, holy texts, old civilizations, they all start with a capital letter. We saw that the newspapers, magazines, movies, DVDs, their names all start with a capital letter. So also the names of major rivers, mountains, valleys, also the names of days and months. We saw the names of government buildings, positions, departments, companies' name, trademarks, designations, they all start with a capital letter. We also saw that first alphabet inside a bracket is a capital letter and first alphabet inside a parenthesis is a capital letter. But equally importantly, we saw that what are the exceptions for each of them. So I hope you could learn a lot about capital letters, and then now you will be very confident in using capital letters.
this is the end of part 1 on capital letters. You can go on now to learn more in part 2.